तो वर्क एनर्जी में हमने ये सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी से हम किसी भी पार्टिकल की या सिस्टम की स्टेबिलिटी को देख सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम की हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो एग्जैक्टली सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का कैसे यूज करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस सीरीज में। डेफिनेटली अनटच टॉपिक है, जेई ने भी अभी तक उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो पूरे चांसेस है कि कहीं ना कहीं पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये दो बार है, दो बार जो आपस में वेल्डिंग किया है, मतलब इनके बीच का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, इनके बीच का ये जो एंगल 120 है वो ऑलवेज 120 ही रहेगा, उनको वेल्डिंग कर दिया है, यानी ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा। प्लस इवन ये बार नहीं, एक्चुअल में देखो तो ये बार प्लस ये वाला जो स्ट्रक्चर है सपोर्ट, ये पूरी चीज वेल्डिंग है। अब ध्यान से समझो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट यहां रख के बार अपनी जगह पे ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बार, ये सपोर्ट प्लस बार, ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ वेल्डिंग है, यानी इस सपोर्ट का इस बार के साथ ऑलवेज एंगल 60 रहेगा और इस सपोर्ट का इस बार के साथ भी ऑलवेज एंगल 60 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है और इस सपोर्ट को यहां से हमने हिंज कर दिया है, इस सपोर्ट को यहां से हिंज कर दिया है और ये ग्राउंड है, नीचे ग्रेविटी लग रही है। तो बोला है कि भाई इसकी जो इक्विलिब्रियम, अभी तो ये चीज इक्विलिब्रियम में है, अभी तो दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे सपोर्ट हिंज है और दो बार है। अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, यहां से हिंज है तो डिस्टर्ब करने में तो थोड़ा सा रोटेट हो पाएगा। तो अगर मैं सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं यानी रोटेट करूं, तो मुझे चेक करना है क्या वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, कि मैं जिस साइड रोटेट करूंगा उस साइड परमानेंटली चला जाएगा, कि मैं जिस एंगल पे रोटेट करूं वहीं का वहीं रुका रहेगा। अगर वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर परमानेंटली उसी साइड गिर गया देन इट इज अनस्टेबल, और जिस साइड रोटेट किया वहीं पे वैसे का वैसा रह गया देन इट इज न्यूट्रल। तो अपने प्रोसीजर क्या रहेगी, अपनी जो इस क्वेश्चन को अटैक करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अभी ये मेरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वहां से मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा थीटा एंगल पे, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि सिस्टम तो स्टेबल है अभी इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है तो मेरी सिस्टम स्टेबल है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है तो मेरी सिस्टम अनस्टेबल है, और डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो मेरी सिस्टम न्यूट्रल है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये बार प्लस ये पूरी चीज रिजिड है। अब मैं इसको इस चीज को हल्का सा इस साइड थीटा एंगल पे रोटेट करूंगा तो ये सिस्टम कुछ ऐसे दिखेगी। देख पा रहे हो, ये वो बार है L/5 लेंथ का, ये दो रॉड है और ये पूरी चीज को मैंने थीटा एंगल पे रोटेट किया। ध्यान से समझना है, इस पूरी चीज को देखो वर्टिकल के साथ मैंने ऐसे थीटा एंगल पे रोटेट किया। अब मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है थीटा एंगल पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है थीटा एंगल पे। पोटेंशियल लिखने के लिए ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है इसको डेटम मान रखा है मैंने। तो क्वेश्चन में बोला गया, यहां पे देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट बार है उसका मास इनके सामने नेग्लिजिबल है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में बार की ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस बेचारे रोड की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से प्रूफ किया है कि जब यूनिफॉर्म रॉड हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने इस रॉड को यहाँ पे L/2 का पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी मैंने L/2 पे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक एक करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले मैं देखो इस लेफ्ट साइड वाले बार की पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहा हूं। तो मुझे क्या लिखना है, ये जो उसका मैंने इस लेफ्ट साइड वाले बार को जिस पॉइंट मास में कन्वर्ट किया है उसकी अगर मुझे डेप्थ मिल जाती है, इस डेटम के रेफरेंस में अगर मैं डेप्थ ढूंढ लेता हूं जियोमेट्री लगा के, तो मैं mgh वाला फॉर्मूला करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। तो देखो मैंने जियोमेट्री में कैसे जुगाड़ किया है, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ किया है ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखे। ये वो हिंज पॉइंट है जहां डेटम है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये L/5 वाला रॉड है और यहां से इस रॉड से 60 डिग्री पे ये वाला लेफ्ट साइड वाला रॉड है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रॉड है वो y एक्सिस से 60 माइनस थीटा का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हाइट क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हाइट क्या होगी, तो ये वाली हाइट होगी L/5 cos थीटा।
तो देखो इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले ये वाली हाइट लिखी है L/5 cos थीटा, फिर इस हाइट में से मैंने ये वाली इतनी हाइट सबट्रैक्ट कर दी है, तो मुझे इस पॉइंट की हाइट मिल जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। तो पहले मैंने ये वाली हाइट लिखी L/5 cos थीटा, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये वाली हाइट मैंने सबट्रैक्ट कर दी, तो ये L/2 था इतना चीज, तो L/2 और ये वाला एंगल 60 माइनस थीटा था, तो ये हो गया माइनस L/2 cos 60 माइनस थीटा, और mg लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर वाली हाइट को प्लस लिया है इसलिए मैंने पूरे टर्म को पॉजिटिव रखा है। तो ये आ गई लेफ्ट वाले रॉड की पोटेंशियल एनर्जी। इसको अच्छे से देखो मैंने क्या किया है, डेटम के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी डेप्थ ढूंढनी है, तो पहले मैंने डेटम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की हाइट ढूंढी, फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी डेप्थ ढूंढी सबट्रैक्ट करके, तो मुझे अल्टीमेटली डेटम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की डेप्थ मिल गई। उसी तरह राइट पॉइंट की बारी है, तो वापस ये L/5 वाला सपोर्ट रॉड है, इसको अगर मैं इस साइड थीटा एंगल से रोटेट करूं जैसे ऊपर किया था, तो ये वाला बार अब वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, 60 प्लस थीटा एंगल बनाएगा। अब प्रोसेस मुझे वही फॉलो करना है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी होगी, तो L/5 cos थीटा, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी डेप्थ कितनी होगी, तो ये वाला L/2 है और L/2 का ये वाला कंपोनेंट, तो माइनस L/2 cos थीटा प्लस 60। तो ये आ गई इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो मैंने दोनों पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दी है। यहां पे आपका cos प्लस cos वाला फॉर्मूला बनेगा, cos प्लस cos यानी 2 cos cos, जिसमें पहले में ये प्लस आता है दूसरे में ये माइनस आता है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने cos प्लस cos को 2 cos cos में कन्वर्ट किया है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे किसी जनरल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे सिस्टम की ये मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस सिस्टम को ऐसे थीटा एंगल पे रोटेट किया है और किसी जनरल थीटा पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब अगर मैं इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा बराबर 0 रख के, तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। सिंगल डिफरेंशिएशन से ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो इस फंक्शन का मैं पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाला फंक्शन आएगा, और मेरी सिस्टम थीटा बराबर 0 पे थी, जिस जगह मुझे ढूंढना है वो जगह थीटा बराबर 0 है, तो मैंने थीटा बराबर 0 पुट किया, तो देखो आपका आंसर 0 आया। मतलब यहां से बस ये प्रूफ होता है कि भाई ये वाली ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम वाली, जो हमें ऑलरेडी पता है, देख के ही समझ में आ रहा है। अब इस जगह में डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापस कॉस में आ जाएगा, थीटा 0 पुट करूंगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वाले जो मेरी सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आप समझ पा रहे हो, ये वाली मेरी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर मैं इसको यहां से हल्का सा लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करूंगा तो मेरा सिस्टम वापस रोटेट होकर वहीं का वहीं आ जाएगा। इंजीनियरिंग इस तरीके से, इंजीनियर्स किसी भी सिस्टम की इस तरीके से पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं हो रहा तो इसका डायमेंशन ऐसे चेंज करेंगे कि वो पॉजिटिव हो जाए और अपने सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। हम इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखेंगे, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज अ वेरी 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 रेयर क्वेश्चन, जनरली नहीं है, बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्लस एडवांस इसको अच्छे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।